क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहले ज़मीं बटी फिर घर भी बट गया, इंसान अपने आप में कितना सिमट गया। दोस्तों, ये लॉकडाउन के पीरियड में हमने बहुत किताबों का मुताला किया, कई बुक्स की जो स्टडी करी, उसमें कई कहानियों की किताबें, पंचतंत्र, बहुत सारी चीज़ें नज़रों से गुजरी हैं। एक कहानी जो है वो स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जो उसमें एक सबक है, एक लेसन है। एक शेर मरने से पहले अपने बच्चे को बोलता है कि तुम तो शेर की औलाद हो, शेर के बच्चे हो, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि इस धरती पे एक प्राणी है जिसका नाम है आदमी, तुम उससे बच के रहना। अब शेर की जो मन में एक जिज्ञासा हुई कि आखिर मेरा बाप जब दहाड़ता था पूरा जंगल कांपता है, आखिर वो क्या बात है, वो कौन चीज़ है ये आदमी जिसके नाम से मेरा बाप मरते मरते मुझे वसीयत करके जाता है कि इससे बच के रहना, मैं ज़रूर उसको मिलना चाहूँगा। इसी तलाश में वो जंगल में जब बाप उसका मर जाता है, शेर मर जाता है, उसका बच्चा ढूंढने के लिए निकलता है आदमी को। थोड़ी दूर पे उसे एक हाथी मिलता है। देखा कि भाई इतना भयंकर जानवर, इतना लंबा तगड़ा, उसको लगा हो ना हो यही आदमी होगा। उसके पास गया, कहा कि भाई आप आदमी हो क्या? बोला नहीं। बोला फिर आदमी कौन होता है? बोला आदमी वो होता है जो मेरे सर पे बैठ के मुझे खंजर से मारता है और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ और मैं उसका गुलाम बन जाता हूँ। अब इसकी जिज्ञासा और ज़्यादा हो गई कि भाई फिर यह आदमी है कैसा, कितना बड़ा है, इतने बड़े को ऐसे कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे ही करते करते और आगे बढ़ाते एक ऊँट मिला। ऊँट को देखने से उसको लगा कि हो ना हो यही आदमी होगा, काफ़ी लंबा गर्दन और इतना बड़ा जो है शरीर। वो ऊँट के पास गया, बोला भाई आप आदमी हो क्या? बोला नहीं, मैं तो आदमी नहीं हूँ। फिर आदमी कौन है? बोला आदमी वो है जो मेरे नाक में नकेल डाल देता है रस्सी की और मुझे घसीट के जिधर चाहिए उधर लेके जाता है और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। अब ये और परेशान हुआ कि फिर ये आदमी कितना बड़ा है। फिर ऐसे कई जानवरों से बात लंबी हो जाएगी, डिफरेंट जानवरों से मिलता हुआ, बात करता हुआ वो आगे बढ़ा। सबने यही बात बताया कि आदमी तो अल्टीमेट उसका मालिक है, उसको बंदी बना लेता है। ऐसे ही करते करते वो इंसानों की आबादी में आ जाता है। इंसानों की जिस आबादी की तरफ आता है वो गांव के जस्ट गांव का एक आउटर इलाका होता है जिसमें पाम के ट्री, ताड़ के पेड़ बहुत सारे होते हैं और पूरी मतलब वीरानी खेती का फील्ड है, ओपन फील्ड। उसमें अर्ली मॉर्निंग एक सुबह सुबह कारपेंटर अपने पीठ के ऊपर अपने हथियार लेके, जो भी औजार है वो लेके कहीं काम करने जा रहा था। अब अचानक उसने देखा कि शेर सामने आ गया, तो उसके पास इतनी मोहलत भी नहीं थी कि भाग सकता था, खुला मैदान था, कहीं छुपने की जगह नहीं थी। वो भी खड़ा हो गया कि जो होगा देखेंगे। शेर का बच्चा आया उसके पास, बोला कि भाई आदमी कहाँ मिलेगा? तो उस कारपेंटर ने कहा भाई आदमी तो मैं ही हूँ। तो शेर के बच्चे ने उसको ऐसे नीचे से ऊपर तक देखा, बोला तुम्हारे अंदर क्या खूबी है, तुम्हें तो मैं एक पंजा मारूं तुम मर जाओगे। तो बोला बात क्या हो बताओ। बोला मेरे बाप ने, मैं तो जंगल का राजा हूं, मेरे बाप ने नसीहत करी मरते मरते कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है मगर आदमी से बच के रहना। तो तुम्हारे अंदर तो हमें कोई ऐसी खूबी दिख नहीं रही जिससे तुमसे मुझे बचना चाहिए और डरना चाहिए। उसने कहा ये खूबी है। वहां पे एक ताड़ का पेड़ था। उसने कहा कि देखो मेरे अंदर वो खूबी है कि इस ताड़ के पेड़ को मैं ऐसे पकड़ सकता हूं और इस दरमियान में तुम मेरे हाथ पे कितना भी जोर चोट मारोगे मैं उसको झेल जाऊंगा। तो शेर के बच्चे ने कहा कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। बोला करके दिखाओ। अब शेर को करेज को, जिगर को ललकारा आदमी ने, तो वो कहाँ मानने वाला। उसने जाके इसे पेड़ को पकड़ लिया। अब पेड़ इतना मोटा था कि ऐसे पकड़ लेने के बाद एग्जैक्टली सेंटर में अपोजिट साइड का आदमी उसको नहीं दिखता है। जैसे ही शेर के बच्चे ने ऐसे पकड़ा पेड़ को, कारपेंटर ने फटाक से लंबी वाली 3 इंच की मेखें थी उसके पास, सीमेंट नेल, और वो उठाया डबल वाशर देके और दोनों हाथ के ऊपर सेंटर में यहाँ पे ठोक डाला दनादन 4 हथौड़े में। चूंकि शर्त लगी थी कि अगर थोड़ा भी तकलीफ दोगे हाथ पे तो मैं सह जाऊंगा। शेर ने बर्दाश्त कर लिया। जब पूरी तरह से कीले ठोक दी कारपेंटर ने, तब कहा कि भैया बेटा आँख खोलो तुम, अब मैं तो जा रहा हूं काम पे, अब तुम यहीं जिंदगी अपनी बची हुई गंवाओ। तो उसने कहा ये क्या बात हुई? बोला यही बात हुई, क्योंकि अगर मैं तुम्हें छोड़ देता, मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन तुम हमें नहीं छोड़ते, इसलिए मुझे तो सेफ रहना है।
तो ये जो एक्स्ट्रा सेफ्टी का जो मेरिट है इंसानों के अंदर, वो अपने सेफ्टी के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं और किसी को किसी भी हद तक उसको ठिकाने लगाने की जुर्रत कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, भले ही उनको खतरा वाकई में होने वाला हो या ना होने वाला हो। तो ये इंसान की प्रॉपर्टीज है। तो हमें ये समझना है कि आज हमारे कोऑर्डिनेशन आपस में इस हद तक खराब हो गए हैं कि शेर और इंसान के दरमियान वाली दुश्मनी को और जो गैप है उसको तो छोड़िए, इंसानों के बीच इतने गैप बढ़ गए हैं, हमारे आपसी मतभेद इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम पूरी एनर्जी आपस में ही लगा के खत्म कर दे रहे हैं। इसलिए हम उस मुकाबिल नहीं हैं कि हम आउटर वाले को, आज हम चारों तरफ से घिरे हैं। चाइना आके दिखा रहा है, नेपाल आके दिखा रहा है, भूटान आके दिखा रहा है, पाकिस्तान तो परमानेंट बदतमीजी करते रहता है। तो हम चारों तरफ घिरे हैं। क्यों घिरे हैं? ये हमें अपने गिरेबान में झांकना है, क्योंकि हम आपस में ही लड़ रहे हैं। कल भी हमारे होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी बोलते हैं कि हम 1962 से लेके अभी तक के मैटर पे दो हाथ करने के लिए पार्लियामेंट में कांग्रेस के साथ तैयार हैं। मतलब ये दो हाथ सिर्फ कांग्रेस से ही कांग्रेंगे और कांग्रेस को पटखनी देके ये अपने आप को वीर समझेंगे। बाकी सरहद हमारा, भले ही नेपाल आके हमारे डिमार्केशन पोस्ट को उखाड़ के फेंके, चाइना कब्जा करे या पाकिस्तान धौंस दे, अब तो छोटे छोटे लोग भी बोलने लगे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आपस में ताकत नूरा कुश्ती ना दिखाते हुए ऐसे मौके पे अपनी एनर्जी को आउटर साइड के लिए रखें। घर वाले सब अपने हैं, यहाँ पे हम अपनी एक्सपर्टीज, अपनी पावर, अपने ब्रेन, अपने आइडियाज को ज्यादा वेस्ट ना करें और बॉर्डर के लिए महफूज रखें और उसको सही जगह पे यूटिलाइज करें। आपस में घरेलू झगड़े में तोप और बंदूक और AK-47 नहीं निकालते। बातों से मतभेद जो है वो सुलझाए जा सकते हैं। वाजपेयी साहब को सुनिए, बहुत कुछ सीख मिलेगी। जय हिंद।